रेस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे विलेज एजुकेशन रजिस्टर के बारे में। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, द विलेज एजुकेशन रजिस्टर इज लाइक क्लास अटेंडेंस बुक फॉर द एंटायर विलेज। इफ ए चाइल्ड इज नॉट लर्निंग द VER विल रिंग द बेल। दैट मीन्स कि ये एक ऐसी रजिस्टर होती है जिस तरह हम स्कूल में रजिस्टर बनाते हैं बच्चों की पर्टिकुलर अटेंडेंस रजिस्टर, इसी तरह एक गाँव की रजिस्टर होती है जिसमें बच्चों की जो पूरी डिटेल्स प्रोफाइल होता है वो लिखा होता है। ये क्या है कि किस तरह हम इस डॉक्यूमेंट को बनाएंगे और किस तरह हम इससे फायदा उठा सकते हैं, इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे। अब देख सकते हैं, द विलेज एजुकेशन रजिस्टर is an official record maintained at village level, usually by local school और village पंचायत, यानी अक्सर ये स्कूल में ही बनाई जाती है। मकसद क्या है? It keeps track of every child in the village। बच्चे जो भी स्कूलिंग एज के हैं या नॉर्मल बच्चे अप टू एज 18, उनका स्टेटस क्या है वो उनको ट्रैक किया जाता है इस रजिस्टर के जरिए से। Their age, schooling status, enrollment, dropout and completion details। इसके क्या फायदे हैं? What is the purpose of this document? पहला, identify school age children, कि एक पर्टिकुलर गांव में कितने बच्चे हैं जो कि स्कूल में एनरोल्ड होने चाहिए, किसी न किसी स्कूल में एनरोल्ड होने चाहिए। It ensures no child is left behind. Every kid of school going age is accounted for। यस, हर कोई बच्चा जो भी स्कूल गोइंग एज यानी 3 to 18 ईयर का है उसको ट्रैक किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि वो कहीं ना कहीं स्कूल में एनरोल्ड हो। दूसरा, ट्रैक एनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट्स, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ड्रॉप आउट रेट को कम करना है, एनरोलमेंट को 100% जो हमारा टारगेट है दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% करना है। अगर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या बाकी जो भी इस हवाले से स्कीम्स आए हैं उनका क्रक्स देखे तो एनरोलमेंट रेशियो हमारा 100% होना चाहिए, तो ये रजिस्टर हमें उसमें मदद करती है। तो हु इज ड्रॉपिंग आउट, व्हेन एंड मे बी इवन व्हाई, इसमें ये भी होता है कि कौन ड्रॉप आउट हुआ है, क्यों ड्रॉप आउट हुआ है, उसकी डिटेल्स हम इस रजिस्टर में डालते हैं। एजुकेशनल प्लानिंग, अथॉरिटीज यूज इट टू मेक स्मार्ट डिसीजंस लाइक स्ट्रीमिंग ड्रॉप आउट्स, एनरोलिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, लॉन्चिंग सपोर्ट प्रोग्राम्स। जो भी इस हवाले से स्कीम्स आती हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, वो इस एजुकेशनल रजिस्टर की जो इसमें डाटा होता है उसकी बुनियाद पर ये पॉलिसी मेकिंग होती है। एंश्योर यूनिवर्सल एजुकेशन, इट सपोर्ट्स राइट टू एजुकेशन एक्ट goal is by giving a clear ground level picture of educational status in the village। और टीचर्स इससे एक और फायदा उठा सकते हैं, वो ये कि चूंकि बार बार कहा जाता है कि आप ड्रॉप आउट उसको ढूंढो, आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को ढूंढो, अगर एक स्कूल के पास एक रजिस्टर बनी है उसमें जो भी उसकी विसिनिटी में हाउस होल्ड्स आते हैं उनके बच्चों की डिटेल्स पहले ही रजिस्टर की गई है, तो इस बुनियाद पर उनके सामने एक क्लियर पिक्चर आ सकती है कि कितने बच्चे इस पर्टिकुलर मोहल्ले में, गांव में हैं और किस स्कूल में कितने बच्चे हैं। और अगर कहीं पर कोई ड्रॉप आउट है या कहीं पर कोई एज ग्रुप में जो आता है स्कूल गोइंग एज में, कहीं पर वो एनरोल्ड नहीं है तो उसको ट्रैक कर या स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। तो बड़ा जो मकसद इसका ये है कि हम कोशिश करें कि हर कोई स्कूल गोइंग बच्चा जो है वो स्कूल में होना चाहिए। अब इसका एक और मकसद है, ब्रिज द गैप्स, इट हेल्प्स इन टारगेटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स। अक्सर हम देखते हैं जो डिसएडवांटेजेड ग्रुप्स होते हैं, चाहे गर्ल्स हों, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हों या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, वहाँ ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होती है या एनरोलमेंट वहाँ कम होता है। तो इस रजिस्टर से हमें टारगेटिंग जो काम है वो करने में मदद मिलेगा कि हम उसी कम्युनिटी में, उसी एरिया में जाके बच्चों को स्ट्रीमलाइन करें और नॉर्मल स्कूलिंग में उनको लाने की कोशिश करें। अब इसका जो प्रोफार्मा है, इस हवाले से एक सजेस्टिव फॉर्मेट यहाँ पर मैं आपके सामने रखता हूँ। आप अपना फॉर्मेट या जो भी एजेंसीज इसके साथ काम करते हैं उनका फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है तो दिस फॉर्मेट कैन हेल्प यू इन दिस मेंटेनिंग और कीपिंग दिस रिकॉर्ड, दिस डॉक्यूमेंट। फर्स्ट थिंग इज
विलेज यार्ड, पंचायत, सारी डिटेल्स आप खुद भर सकते हैं, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है। जो नेक्स्ट है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। इसमें क्या है कि हाउस होल्ड वाइज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। आपका जो भी जुरिस्डिक्शन आपके स्कूल का आता है, आपको उसमें हर एक हाउस होल्ड का एक रिकॉर्ड रखना है, जैसे नेम ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, फैमिली आईडी, इनका आधार नंबर, फिर कितने बच्चे इस घर में हैं, उनका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्लास लास्ट अटेंडेड, किस क्लास में लास्ट उन्होंने अटेंड किया है, प्रेजेंट स्टेटस उनका क्या है, एनरोल्ड है, ड्रॉप आउट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ स्कूल इफ एनरोल्ड, अगर एनरोल्ड है तो किस स्कूल में एनरोल्ड है, टाइप ऑफ स्कूल किस स्कूल में है, गवर्नमेंट, प्राइवेट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स होते हैं उनमें है कि नहीं। तो इस फॉर्मेट को हर एक हाउस होल्ड के लिए आपको फिल अप करना है। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक सजेस्टिव टेम्पलेट दिया गया है, तो जितने आपके हाउस होल्ड्स होते हैं उसी के मुताबिक आप इस रजिस्टर को फिर डिजाइन कर सकते हैं। एट द एंड में डिस्क्रिप्शन में इसकी एडिटेबल एक कॉपी दूंगा, जिसको आप अपने स्कूल के डिटेल्स डाल सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिस इज क्लियर टू यू कि हर एक घर का आपके पास डेटा होना चाहिए, और घर में हर एक बच्चे का जो भी एज ग्रुप, स्कूल एज ग्रुप में आता है, उसको ट्रैक करना है कि वो कहाँ पर है प्रेजेंटली, एनरोल्ड है तो कहाँ पर, अगर नहीं है तो फिर आगे जाकर उस पर एक्शनेबल स्टेप्स आप क्या उठा रहे हैं उस पर काम करना होगा। ये टेम्पलेट है, बस एक दो एंट्रीज मैंने यहाँ पर रखी है। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो दूसरा पार्ट इसका है, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। नेम ऑफ चाइल्ड, जेंडर, एज, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है कि नहीं, क्लास किस स्कूल में है, सपोर्ट रिक्वायर्ड उसकी क्या है, इस हवाले से आप यहाँ पर डिटेल्स डाल सकते हैं और आप ट्रैक कर सकते हैं इन बच्चों को जो भी CWSN आपकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं। नेक्स्ट इज विलेज एजुकेशन प्रोफाइल। फिर आपका एक समराइज्ड प्रोफाइल आपके सामने आएगा। टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्डर्स जो आपने सर्वे किए, पॉपुलेशन क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 to 18, पूरा जो 18 तक चाइल्ड पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर लिखना है। फिर चूंकि हमारा प्री प्राइमरी वाला जो हिस्सा है 3 to 16, 3+, 4+, 5+, 3 to 6 रादर, तो इनको आपको यहाँ पर लिखना है कि कितने बच्चे हैं। नेम ऑफ नंबर ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन 6 to 18, कितने बच्चे हैं। चिल्ड्रन एनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स, कितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, इसी तरह प्राइवेट स्कूल्स में कितने हैं, दारुल उलूम या अदर इंस्टीट्यूशन जो भी आपके विसिनिटी में हैं और उनमें कितने बच्चे पढ़ते हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने हैं आइडेंटिफाई किए। ड्रॉप आउट आइडेंटिफाइड, जो आपने ड्रॉप आउट आइडेंटिफाई किए उनको रीजन के साथ आपको लिखना है इस रजिस्टर में। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कितने हैं, चिल्ड्रन री एनरोल्ड थ्रू ड्राइवर्स, अगर आपने एनरोलमेंट ड्राइव की है, आपने फिर रजिस्टर मेंटेन की है, पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन में आपने कितने ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई किए और एनरोल किए जो कि ड्रॉप आउट्स थे। तो इस तरह आप ये रजिस्टर बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो डी पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रजिस्टर, एक्शन टेकन प्रपोज्ड बाय विलेज एजुकेशन कमेटी। जो आपकी VLC कमेटी है उसमें आप इशू आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा इशू आपके स्कूल को फेस है, जो कुछ आपने ऊपर डाटा दिया उस हवाले से। फिर प्रपोज्ड एक्शन आपकी क्या है, टाइमलाइन आपकी क्या है कि कितने वक्त में आप उसको कोशिश करेंगे उसको फुलफिल करने की, अचीव करने की। रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी किसकी है, किस पर्सन को आप क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। स्टेटस फिर उसका क्या रहता है, पेंडिंग। जैसे आपने 10 बच्चों को ड्रॉप आउट लिस्ट में आइडेंटिफाई किया, अब आपकी प्रपोज्ड एक्शन क्या है, उस यहाँ पर आपको डिटेल देनी है कि आप इस हवाले से क्या कर रहे हैं कि उनको आप स्कूल में लाएं। फिर टाइमलाइन कितने देर तक, किस वक्त में आप इसको कर सकते हैं। फिर किस बंदे को आप ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं या कितने लोगों को आप ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ये काम करने के लिए। फिर जब इस साल का कंप्लीट होगा तो आप पेंडिंग देंगे या स्टेटस कंप्लीट देंगे जो कुछ आपने इश्यू आइडेंटिफाई किया था। तो इस तरह आप एक एक्शनेबल जो ना प्रोग्राम भी बनाते हैं जो आपको इस रजिस्टर को बनाने
में मदद करेगा और इसका जो मकसद है वो फुलफिल करने में आपका मदद करेगा। उसके बाद ये किसने बनाई, स्कूल का नाम, सील सिग्नेचर, फिर इसको वेरीफाई करवाना है जोनल एजुकेशन ऑफिसर के पास। तो ये थी हमारी कोशिश कि हम विलेज एजुकेशन रजिस्टर के बारे में बात करें। तो इन द डिस्क्रिप्शन आई विल बी गिविंग एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट कॉपी ऑफ दिस रजिस्टर, और उम्मीद है कि जो मैं रजिस्टर दूंगा वो सजेस्टिव फॉर्मेट होगा। और इस वीडियो के बाद आपके सामने मैं विलेज नॉलेज रजिस्टर के बारे में बात करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई होगी और इससे आपको अपना जो स्कूल का काम है या जो इस हवाले से काम है वो करने में आसानी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।